अभी आधा घंटा पानी भर जाए हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। बारिश अगर राहत बनकर आए तो खुशहाली लाती है, लेकिन जब वही बारिश लोगों के घरों तक पहुंच जाए तो मुश्किलें भी साथ लेकर आती है। उत्तर प्रदेश के बांदा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर हो या गांव, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। सड़कें पानी में डूबी और गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। लोग प्रशासन पर समय रहते जल निकासी की व्यवस्था न करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लगातार हो रही भारी बारिश ने बांदा में लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कई मोहल्लों की सड़कें पानी में डूब गई हैं, जबकि कई जगह गंदा पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। इससे लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। रोजमर्रा के कामकाज से लेकर बच्चों और बुजुर्गों की आवाजाही तक मुश्किल हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नगर पालिका और नगर पंचायत ने समय रहते नालियों की सफाई कराई होती और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की होती तो हालात इतने खराब नहीं होते। लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश के दौरान यही समस्या सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। अब लोग जल्द राहत और प्रभावी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर पानी भर जाता है, समस्या दूर ही नहीं हो गई है। बहुत पुराना मैटर है, कोई समझ नहीं रहा है। कब से यहाँ पर पानी भरा है? ये बरसात जब भी होती है तब तब दिक्कत हो जाती है। देख रहे हैं आपको भी, गाड़ी घोड़ा बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। ये बरसात में इस तरह की स्थिति हमेशा होती है क्या? हमेशा इसकी शिकायत वगैरह, सूचना वगैरह देते हैं आप कभी? सब कुछ दे चुके, सब काके के वो साहू बने थे, वो देख गए, सब कोई देख जाते हैं, चले जाते, कोई कुछ नहीं करता है। इस बार तो भाजपा की सरकार है और अंकित बासु कह रहे हैं कि हमने लगभग बांदा की सभी नालियां और नाले साफ कर दिए हैं। अब देख लो, आप अपनी आंखों से देख लो, कहाँ साफ हुए हैं बेटा। पूरी वहाँ से ढाल पूरी पानी की, उस तरह जो मकान बने हैं मंदिर के वहाँ पूरी ढाल नालियों की गिरी है। बरसात का पानी भी गिरी आता है, कहीं पानी का निकासी नहीं है इधर। और जो नाला है तो देख लो आप, नाले से पानी इतना आता है कि घरों में भर जाता है। अभी आधा घंटा पानी भर जाए हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ बारिश की वजह से पानी है, निकलने में दिक्कत होती है। गाड़ी बंद हो गई, अब देखते स्टार्ट होती या नहीं होती। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये है चंदौली लोहिया पुल। ये पहले भी ऐसी स्थिति है कि इसी बार हुई है ऐसा? बहुत बार ऐसा होता है, जब भी बारिश होती है तो खैर ऐसे ही पानी भर जाता है। यहाँ भी कोई सुविधा है। बारिश से बने हालात को देखते हुए जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी अमित आसेरी ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। नगर पालिका और नगर पंचायत की टीमों को जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करने, पानी की निकासी सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर राहत कार्य तेज करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को अलग अलग टीमें बनाकर लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। बारिश से बने हालात पर जिला प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, सुनिए बांदा के जिलाधिकारी अमित आसेरी ने क्या कहा और वो क्या कर रहे हैं। दी गई है कि अपने जहां पर भी ब्लॉकेज हो रहे हैं पानी के निकासी के तहत उनको सबको ठीक कराएं और ये इंश्योर करें कि पानी की निकासी सुनिश्चित हो। इसके लिए जहां जहां पर भी अस्थायी और स्थायी पंप्स लगे हुए हैं उनकी मौके पर सीनियर अधिकारियों द्वारा उनकी निरीक्षण करवाया जा रहा है और जहां पर भी जल जमाव हो रहा है वहां पर विशेष रूप से रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके उनके ब्लॉकेज को हटा के वहां से पानी की निकासी सुनिश्चित की जा रही है। और इसमें जहां जहां पर भी शिकायत आएंगी प्रशासन वहां पर अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके जल निकासी सुनिश्चित करेगा। तो लोहियापुर में अक्सर देखा जाता है थोड़ी सी बरसात होने पर भी वहाँ जलभराव हो जाता है, जबकि अभी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वहाँ पर प्लांट लगाया गया था पानी निकासी के लिए, उसके बावजूद वहाँ जलभराव हुआ है। जहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं हैं उनको इस बार हम लोग नोट कर लेंगे और जहाँ कुछ भी डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसको उचित माध्यम से और उचित एजेंसी से उसको ठीक करवाया जाएगा और भविष्य में उस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी संबंधित विभाग को, संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए जाएंगे। बांदा में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है।
आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि पूरी तरह ये जो परिसर है पूरी तरह जलमग्न है। ये स्थिति केवल यहाँ पे नहीं है बल्कि शहर के कई मोहल्लों में और गाँवों में ये पोजीशन है। इसी नगर पालिका की अधिकारियों की कमी या लापरवाही के हैं कि जो नाली की सफाई न होने के कारण भी जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों तक पहुँच गया है। शहर के कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जैसे अलीगंज है, शेड़ू तलैया, स्वराज कॉलोनी आदि कई मोहल्लों में ये स्थिति और भी हालात इससे बदतर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय रहते अगर नालियों की सफाई हो जाती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती और लोगों की जो आवागमन में दिक्कत हो रही है उनको उसका सामना नहीं करना पड़ता। वहीं जिला अधिकारी बांदा अमित आयसेरी ने साफ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां भी जल भराव की स्थिति है उसका तुरंत निस्तारण करें। बांदा से दिलीप जैन, यूपी की बात के लिए। फिलहाल प्रशासन जल निकासी और राहत कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की चिंता अभी भी बनी हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन कितनी जल्दी हालात को सामान्य कर पाता है और लोगों को इस जल भराव से कब राहत दिला पाता है। फिलहाल यूपी की बात में इतना ही।